आज हम सुजननिकी पढ़ेंगे। बेलबार्न, यूजेनिक्स। यू का मतलब ट्रू, जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होने से। तो यह व्यवहारिक आनुवंशिकी की एक विधा है जिसमें जीनिक परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से अच्छे जर्मप्लाज्म, अच्छे जीन का चयन किया जाता है और उन्हीं से अगली पीढ़ी का विकास किया जाता है। यहाँ उद्देश्य ये होता है कि अच्छे लक्षण अगली पीढ़ी में पहुँचें या अच्छे लक्षण प्रिजर्व हों और बुरे लक्षण रोक दिए जाएं। वे बच्चे सारी ऐसे माता पिता जो फिजिकली फिट न हों या सोशल एटीट्यूड जिनका ठीक ना हो, कुल मिला जुला के बुरे विचार वाले, थोड़े से कमतर कैरेक्टरिस्टिक वाले में जो है जनन की प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जाए ताकि समाज में बुरे लोग न पहुँचें। तो कुल मिला जुला करके यह जर्मप्लाज्म के बेहतरी का सिद्धांत है, जीन पूल बनाने का सिद्धांत है, अच्छे गुणों के प्रिजर्वेशन का सिद्धांत है और इसी के द्वारा आगे जो है हमें गुण पहुंचाने हैं अगली पीढ़ी में। वस्तुतः इसका प्रमुख कार्य उच्च लक्षणों वाले लोग और निम्न लक्षणों वाले लोगों के गुणों का विश्लेषण करना है। अच्छे गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाना यूजेनिक्स कहा जाता है और बुरे लक्षणों को रोकना या अध्ययन कुजननिकी कहलाता जाता है, डिसजेनिक्स। तो इसे हम निषेधात्मक और सकारात्मक सुजननिकी भी कह सकते हैं। डिसजेनिक्स में या निषेधात्मक सुजननिकी में जिन तथ्यों का हम सहारा लेते हैं, जिन उपकरणों का, जिस विधा का सहारा लेते हैं, तो इसमें पहला काम हम करते हैं वैवाहिक प्रतिबंध। बुरे लक्षण वाले लोगों को शादी ब्याह से वंचित किया जाए, रोका जाए ताकि समाज में बुरे लोग न पनप पाएं। एक है पृथक्करण। पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाए, ऐसे लोगों को सोशियली आइसोलेट किया जाए। इसके बाद एक होता बंध्याकरण या नसबंदी। ऐसे लोगों को जो है ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी या स्प्लेंजेक्टोमी की प्रक्रिया द्वारा बंध्याकरण की रीति अपनाई जाए ताकि इनसे जो संतानें उत्पन्न होनी हों बुरे लक्षण वाले वो रुकें। ट्यूबेक्टोमी सामान्य तौर पर होता बंध्याकरण, वैसेक्टोमी होता है महिलाओं में बंध्याकरण, स्प्लेंजेक्टोमी होता है पुरुषों में बंध्याकरण। इसके बाद संतत नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल किया जाए, कम से कम लोग पैदा हों, पहले तो पैदा न हो, अगर हों तो कम हों। नेक्स्ट पॉइंट, सगोत्री विवाहों पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। सगोत्री विवाह में गुणों में मोनोटोनी आने लगती है, गुणों में एकात्मकता आने लगती है। और ध्यान रहे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए गुणों में पृथक्करण या विपरीत गुणों के लोगों का आना जरूरी होता है। जब दो विपरीत गुणों वाले संतति का फर्टिलाइजेशन होता है तो पीढ़ियों में बुरे गुण छिपे रहते हैं, अच्छे गुण प्रकट होते हैं। ध्यान रहे, प्रकट गुण का ही महत्व है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि सगोत्री विवाह पर प्रतिबंध हो, समरक्त विवाह में प्रतिबंध हो, होमोजिनी नहीं आए बल्कि हेट्रोजिनी आए, विषम गुण दो गोत्रों के। जहाँ तक पॉजिटिव यूजेनिक्स की बात है तो पहला है उत्कृष्ट सहचरों का चयन। ये सिद्धांत कहता है बेटर सिलेक्शन ऑफ मेट, कि दो ऐसे सहचरों में शादी हो, दो ऐसे युवक युवतियों में शादी हो जिनके गुण उत्तम कोटि के हों, जो सुविकसित दिमाग के हों, विवेकशील हों, जिनके आचरण अच्छे हों, भले उनके जाति धर्म क्षेत्र अलग अलग क्यों न हो। यानी कि एक ब्राज़ील की लड़की अगर हिंदुस्तानी लड़के से शादी करती है, चूँकि दोनों के गुण
उत्तम कोटि के हैं तो वैसा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगली पीढ़ी में एक तो वैश्विकता के साथ साथ अच्छे गुणों का प्रवेश होता है और पीढ़ी और समाज का बेहतर विकास होता है। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्मों का उत्तम व्यक्तियों के उत्तम जर्म प्लाज्मों का उपयोग या उत्तम व्यक्तियों का समय से विवाह करना। इसका मतलब ये होता है कैसे कि जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, मेल फीमेल में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, नेता है, जो देश समाज को कुछ दे सकता है, तो उनके जर्म प्लाज्मों के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन कराया जाए, जिससे अगली पीढ़ी में अच्छे लोग आएँ। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक चेन। ये एच.जे. मूलर की अवधारणा है, इसे यूटेलोजेनेसिस भी कहते हैं या जर्मिनल चॉइस। ये सिद्धांत कहता है कि जो अच्छे क्वालिटी के लोग हों वो शीघ्र विवाही हों और बहुविवाही हों। जैसे कलाम साहब थे, अपने यहाँ देखा जाता है कि जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी के लोग हों शादी नहीं करते हैं। जैसे वाजपेयी जी थे, या जो भी ऐसे लोग हों जिनकी जीनियोलॉजी उत्तम कोटि की हो, जो प्रखर मस्तिष्क के हों, इनकी शादियाँ समय से हों, यानी कि 20, 22, 23, 24 तक हो जाएं। और ये बहुविवाह, ये कई शादियां करें, जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आएँ। ये विधा कही जाती है यूटेलोजेनेसिस या जर्मिनल चॉइस, या कहते हैं जेनेटिक चेन। तो अच्छे गुणों के लोग के लिए एच.जे. मूलर कहते हैं कि वो शीघ्र विवाही हों, बहुविवाही हों। लेट शादी होने का दिक्कत ये होती है कि हमारे डीएनए खराब होते रहते हैं, और ख़राब डीएनए से निश्चित तौर पे संतति पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीनी सर्जरी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये इम्पॉर्टेंट विधा है। अच्छे अगर किसी व्यक्ति में कुछ जीन्स खराब हों, अच्छे कोटि के न हों, तो उनको जो है आप उन जीन का परिवर्तन करके अच्छे गुण, अच्छे जीन को समाविष्ट करा के जो है अच्छे लोगों को, अच्छी संतति को पैदा किया जाता है। यानी कि जीन परिवर्तन के द्वारा बुरे जीन को निकाल लेना, अच्छे जीन को समाविष्ट करा देना। एक आपका है चिकित्सा इंजीनियरिंग या यूफेनिक्स। भ्रूणावस्था में भी यदि जान लिया जाए कि बच्चा कमज़ोर है या फीबल माइंड है या अच्छी सोच वाला, अच्छा विकसनीय प्रकृति उसकी नहीं है, तो उसे भ्रूणावस्था में ही रोक दिया जाए ताकि समाज में बुरे लोग नहीं आने पाएँ। देशांतरण पर नियंत्रण एक और विधा है, इमाइग्रेशन कंट्रोल। अगर किसी देश से बुरे कैरेक्टर आने की संभावना हो तो ऐसी चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट विधा है आपकी स्वपरिवेश की, अच्छा परिवेश देके, इसे आप यूथेनिक्स कह सकते हैं। यूथेनिक्स, EUTHE, इसका उद्देश्य होता है कि अच्छा परिवेश दे करके जो समाज में संतति या पीढ़ी विद्यमान है उसकी बेहतरी का प्रयास, ताकि समाज समृद्ध लोगों से भरे। वस्तुतः यह विधा ये होती है कि अगर कोई लड़का किसी गरीब परिवेश में पैदा हुआ है, खराब परिवेश, लेकिन वो तेज है दिमाग से, तो सरकार, समाज और सत्ता की जिम्मेदारी बनती है कि उसे अच्छा परिवेश दे। इसके लिए एक IQ का फार्मूला लगता है। मोस्टली हर जिले में सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय मनोविज्ञान शाला। वहाँ पे क्या होता है, IQ निकालने की एक प्रकृति विकसित की गई है। वहाँ पे जैसे मान लो आपका लड़का मेडिकल के क्षेत्र में उद्देश्य रखता है, चिकित्सा, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, खेल में जाना चाहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के मनोविज्ञान शाला के लोग आपके लड़के की एक टेस्ट लेते हैं। IQ निकालने का सूत्र है मेंटल एज बाई रियल एज इंटू 10⁻², I mean 100। तो एक चीज़ और जान लें, ये 6 से 15 आयु वर्ग के बच्चों का ही निकलती है। मान लीजिए आप अपने लड़के को ले जाते हैं और आपको लगता है कि हमारा बेटा खेल में बेहतर कर सकता है,
तो केंद्रीय मनोविज्ञानशाला वाले पहले आपके लड़के से 6 साल के स्टैंडर्ड का खेल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब अगर 6 का उत्तर दे लेता है तो लड़के की मेंटल एज 6 साल है और रियल एज 6 साल है ही, तो आपके लड़के की IQ कितना हो जाएगी 100। अब मान लो वो 7 साल वाले दे लेता है, 8 साल वाले दे लेता है, मान लो आपका लड़का 9 साल वाले की एज का दे लेता है, तो इस तरीके से IQ आपके लड़के की कितनी हो गई 150। यानी कि आपका लड़का खेल की विधा में तेंदुलकर बनने वाला है, ध्यानचंद बनने वाला है, धोनी बनने वाला है, विराट कोहली, रोहित शर्मा बनने वाला, I mean अच्छा खिलाड़ी, सर्वोत्तम प्रतिभा का धनी खिलाड़ी। तो ऐसे साहित्य में अभिरुचि रखने वाला, अपने यहाँ क्या चलता है, लड़का पैदा होता इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या इसी तरीके का कोई IAS बनेगा, PCS बनेगा, उसकी वास्तविक प्रतिभा का आकलन नहीं हो पाता है। तो जिम्मेदारी है समाज के अपने बच्चे की वास्तविक प्रतिभा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका IQ टेस्ट कराए कि वो किधर जाना चाहता है, और उसी क्षेत्र में परिवार, समाज, सरकार नामक की संस्थाएं उसके बेहतरी का उपयोग करें। आप देखिए इस दिशा में प्रयास हो भी रहे हैं। सरकार खेल के लिए अलग केंद्र स्थापित किया है, शिक्षा साहित्य विकास के अलग केंद्र स्थापित, विज्ञान के लिए, तो ये काम हो रहे हैं। तो गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लड़के की IQ का टेस्ट कराएं। यह एक नियम है कि कैसे आप इसकी पता करेंगे। जैसे आपके लड़के की IQ 0 to 24 निकलती है, यानी कि अपने मेंटल एज से वो काफ़ी कम है, रियल एज से काफ़ी कम है, तो लड़के को कहा जाएगा मूर्ख, इडियट। I mean वो उतना कालिदास है जितना कालिदास कोई हो सकता। इसके बाद 25 to 49 परम बुद्धू, इम्बेसाइल कहा जाएगा। 50 to 69 महाबुद्धू, मोरोन कहा जाएगा। 70 to 79 बुद्धू, डल आल फीबल माइंड। 80 to 91, 80 to 89 सामान्य कहा जाएगा, जनरल, ऑर्डिनरी। 90 to 109 औसत बुद्धिमान, एवरेज है। 100 to 119 बुद्धिमान, सुपीरियर। यहीं से इंजीनियर, डॉक्टर बनना शुरू होंगे, IAS बनना शुरू होंगे। 120 से 139 इसे कहा जाएगा अति बुद्धिमान, मोस्ट सुपीरियर, और 140 या उससे अधिक सर्वबुद्धिमान, जीनियस। तो अगर 150 आपका लड़का IQ पाता है किसी क्षेत्र में, तो जीनियस है, वो बनेगा जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनेगा, सेना में जाएगा बीर अब्दुल हमीद बनेगा, राजनीति में जाएगा समाज जाएगा गांधी, कुछ ऐसे खास कलाम साहब बने, ऐसे खास बनेगा। तो IQ टेस्टिंग जरूरी है। और सर्वोत्तम की सहायता के लिए जो हमें उपाय करना चाहिए, विशिष्ट शिक्षा संस्थानों की स्थापना हो, विशिष्ट पाठ्यक्रम हो, और पाठ्य शिक्षण की विधियाँ अच्छी हों, फिर पाठ्येतर क्रियाकलाप हो, पढ़ाई के अलावा भी खेलकूद का विकास हो, और देशाटन की सुविधाएं हो, लड़के सारी चीज़ें जानें। तो दिस इज ऑल अबाउट यूजेनिक्स, जिसमें आप यूथेनिक्स या स्वपरिवेशिकी क्या है, यूटिलिजेनेसिस क्या है, मेडिकल इंजीनियरिंग या यूफेनिक्स क्या है, सुजनिकी कुजनिकी क्या है, या सुजनिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन हैं, इन सब चीज़ों को आप जानें, छोटे छोटे संदर्भ। और जो क्लासिफिकेशन है आपका IQ का 110 to 119 बुद्धिमान, अगर इस रेंज में आपका लड़का है और कहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसे करने देना चाहिए। तो अपेक्षा है कि आप अपने संतानों की IQ टेस्ट कराएं। जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कुछ इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल फंडामेंटल डिस्कस करते ही रहेंगे। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।